जब जब धर्म के नाम पर सियासत हुई है, धर्म के नाम पर लोगों के बीच में जाकर राजनेताओं ने किसी एक नई चिंगारी को भड़काने की कोशिश की है, तब तब इस देश में देश की आत्मा पर चोट हुई। इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर मज़हब, हर भाषा के लोगों का सम्मान किया है। हर भाषा, हर धर्म के लोगों को यहाँ पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने धर्म की परिपाटी के अनुसार उसको जी सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन फिर भी धर्म को सीढ़ी बनाकर सियासत करने वाले लोग चुनावी राजनीति के लिए धर्म को बार बार इस्तेमाल करते हैं और ये एक शॉर्टकट बन गया है सियासत का। और इस शॉर्टकट के ज़रिए लोगों ने सत्ता भी हासिल की। बीजेपी पर ये तमाम आरोप हैं कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। वो मुसलमानों का डर एक बड़ी कम्युनिटी, हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी आबादी को दिखाकर उनसे वोट लेती है और फिर उसके काउंटर में दूसरे जो दल हैं वो बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट लेते हैं। और यही काउंटर पॉलिटिक्स चलती रहती है और इसका असर ये होता है कि आम जनता के सवाल छुप जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आम जनता की आवाज़ कोई बनना नहीं चाहता। हर राजनेता को जल्द से जल्द संसद में या फिर विधानसभा में पहुंचना होता है और इसके लिए एक शॉर्टकट है। आप धर्म का सहारा लीजिए और धर्म के सहारे और इसके इर्द गिर्द अपनी सियासत को बुनिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंसोलिडेट कीजिए, अपने वोट बैंक को समझाइए कि धर्म के रक्षक वो हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि धर्म एक अलग चीज़ है और एक सियासत अलग चीज़ है। धर्म के जानकार, धर्म को जानने वाले धर्म की बात करें तो अच्छा लगता है। सियासत को जानने वाले सियासत की बात करें तो अच्छा लगता है। लेकिन सियासत करने वाले धर्म की बात करें और धर्म जानने वाले सियासत की बात करें तो फिर समाज में एक विध्वंस खड़ा हो जाता है। और वही दोबारा सा खड़ा करने की कोशिश हो रही है बंगाल में। बंगाल में एक बाबरी मस्जिद को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। बाबरी मस्जिद नाम दिया जा रहा है, बाकायदा तौर पर उसका शिलान्यास हुआ है, उसकी नींव रखी गई है। नींव रखने वाले कौन है? हुमायूं कबीर। आपने सुना है और अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये तो टीएमसी के नेता हैं, ये टीएमसी से निकाले गए नेता हैं और ये टीएमसी के साथ रहने वाले लोग हैं। जी नहीं, आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो कोई पार्टी बंगाल की बची नहीं होगी शायद जिसमें ये रहे ना हो। और पिछले बार टीएमसी से पहले ये जिस पार्टी में थे उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं। इन्हें टिकट भी दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी ने टिकट भी दिया था, सा आदर सा सम्मान। और ये फिर टीएमसी में आए। अब टीएमसी भी छोड़ दी और फिर ये निकल पड़े एक दूसरी राह पर। इन्हें लगा कि अब चुनाव सर पर हैं तो चुनाव में सीट कैसे बचाई जाए, कैसे लोगों की सिंपैथी ली जाए, कैसे बड़ा नेता बना जाए। और इसके इर्द गिर्द उन्होंने बाबरी मस्जिद को चुना, उसकी बुनियाद रखी और कहा कि भाई यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगी, यहाँ अस्पताल बनेगा, यहाँ हेलीपैड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। और इसके इर्द गिर्द वो अपनी सियासत करने लगे। इसका फ़ायदा किसको होगा? क्या आपको फ़ायदा होगा? बंगाल के आम लोगों को फ़ायदा होगा? जो नेता अपनी सियासत की शुरुआत ही धर्म के नाम पर करे वो आपको क्या सही शिक्षा दे पाएगा? आपके अस्पतालों की समस्या को दूर कर पाएगा? जो नेता सत्ताधारी पार्टी में रहते हुए अपनी विधानसभा के इलाके में उसकी समस्याओं को दूर ना कर पाया, वो धर्म के नाम पर अगर आपको इकट्ठा करे और फिर कहे कि वोट मुझे दीजिए, तो वो क्या आपका भला कर पाएगा? जी नहीं। इसका फ़ायदा होगा काउंटर पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों को। इसका फ़ायदा होगा बीजेपी को बंगाल में, क्योंकि बंगाल वो ऐसा राज्य है जहां बीजेपी कदम नहीं जमा पा रही है। वजह यह है कि बीजेपी के पास अपना कैडर वहां मजबूत नहीं है। वो टीएमसी से या दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को ही प्रमोट करके उनको वहां बीजेपी का नेता बनाने की कोशिश में लगी हुई है। बिहार की सत्ता में आने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि बंगाल की सत्ता अगर उसके हाथ में आ गई तो वन नेशन वन इलेक्शन का सपना उसका पूरा हो जाएगा। पूरे राष्ट्र पर, पूरे देश पर उसका एक छत्र राज्य हो जाएगा। बंगाल का किला गिरते ही दक्षिण भारत के कुछ एक राज्य बचेंगे जहां पर बीजेपी नहीं होगी और वहां के लिए वो फिर एक अलग प्लान बनाने की तैयारी में है। बंगाल में बाहरी बनाम बंगाली बनाम बांग्लादेशी, और इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते बढ़ाते बीजेपी इसे हिंदू और मुसलमान के एंगल पर भी लाकर छोड़ रही है और जहां मदद कर रहे हैं हुमायूं कबीर और उनके जैसे नेता जो बाबरी मस्जिद के नाम पर सिर्फ पोलराइज कर रहे हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद की
जगह मंदिर का निर्माण जो अब हो गया है, तब तक हुमायूं कबीर बीजेपी में आते हैं और तब उन्हें बीजेपी से परहेज़ नहीं होता। लेकिन अब जब वो टीएमसी से इस उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट मिलेगा और शायद उनकी उम्मीद धराशायी हो गई कि टिकट उनको नहीं मिल पा रहा है, तब वो फिर उस नैरेटिव पे जा रहे हैं जहां बीजेपी अपनी सियासत को मजबूत करती है। जी हाँ, मंदिर बनाम मस्जिद। हालांकि हुमायूं कबीर मंदिर का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं और बाबरी मस्जिद के नाम आते ही इस देश का मीडिया बौखलाने लगता है, बिलखने लगता है, क्योंकि बाबर का नाम सुनते ही अंजना ओम कश्यप से लेकर तमाम देश के गोदी मीडिया के एंकर बिलबिलाने लगते हैं। उनको लगता है कि जैसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया, लेकिन इतिहास में बाबर का नाम है और आप उसे मिटाने की कोशिश नहीं कर सकते। इस सब के बीच बाबर का सहारा लेकर बीजेपी भी हमलावर होगी और हो रही है। और बंगाल में ये नैरेटिव बनेगा कि अब बड़ी आबादी, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसमें एक मैसेजिंग जाए कि देखिए हुमायूं कबीर अपने धर्म को लेकर कितना मजबूत है, आप भी अपने धर्म को लेकर मजबूत हो जाइए। हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहा है बाबर के नाम पर, तो आप बाबर के खिलाफ आ जाइए। और बाबर के खिलाफ कौन है? बीजेपी है। इस नैरेटिव को वो खड़ा करने की कोशिश करेगी। इन सब के बीच सवाल वही है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर कब तक सियासत होगी, बाबरी मस्जिद के नाम पर कब तक वोट मांगे जाएंगे या वोट लिए जाएंगे, बाबरी मस्जिद के नाम पर कब तक लोगों की भावनाओं को आहत किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए हाल एयरपोर्ट का क्या हो रहा है, आप देखिए स्थिति इस देश में रोज़गार की क्या है, इस देश में अस्पतालों की स्थिति क्या है, इस देश में रेल यात्रा की स्थिति क्या है, इस देश में सड़कों की स्थिति क्या है, इस देश में गरीबी किस हद तक बढ़ गई है, इस देश में SIR के नाम पर हो रही धांधली किस हद तक हो गई है। आप तमाम चीज़ों को देखते चले जाइए और फिर याद कीजिए उस नारे को जो आजकल बंगाल से उठाया जा रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पर। तो क्या ये नारा आपका भला कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाएगा तो फिर ऐसी सियासत को आप सर पर क्यों चढ़ा रहे हैं? और इस सियासत के इर्द गिर्द सियासत बुनने वाले नेताओं को ये हौसला क्यों दे रहे हैं कि वो धर्म के नाम पर आपका वोट ले सकते हैं? भाई, धर्म आपकी आस्था है, आपका निजी मामला है। इस पर सियासत का करने का हक किसी को नहीं। और कौन किस धर्म को मानेगा, किस धर्म को नहीं मानेगा, किस जगह इबादत करेगा, किस जगह नहीं करेगा, ये उस व्यक्ति की अपने निजी सोच पर, अब निजी विचार पर छोड़ दीजिए। बाकी सियासत आपको बरगलाएगी, आपको तरह तरह के प्रलोभन देगी, आपके साथ धार्मिक तौर पर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप मजबूती से डटे रहे तो फिर यही सियासतदान आपके साथ आकर खड़े होंगे उन सवालों पर जिन सवालों का सामना आप हर रोज़ करते हैं।